नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे सभी वेदों और पुराणों में अनगिनत मंत्र और श्लोक लिखे गए हैं। हिंदू धर्म के प्रत्येक भगवान पर, मनुष्यों पर, पशु पक्षियों पर, ग्रहों पर तथा नक्षत्रों पर और यहाँ तक कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जंतुओं पर भी श्लोक लिखे गए हैं और उन सभी श्लोकों के द्वारा ईश्वर की इस रचना का महत्व बताया गया है। हमारे जितने भी प्राचीन मंत्र या श्लोक हैं, उन सभी में इतनी शक्ति होती है कि वह हमारा संपूर्ण जीवन ही बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी शुद्ध और पवित्र सा हो जाता है। हमारे मन मस्तिष्क में अपार शांति का अनुभव होता है। साथ ही एक सकारात्मक ऊर्जा का भी हमारे अंदर और आसपास के वातावरण में संचारण होने लगता है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे प्राचीन मंत्रों के बारे में जिनका नियमित उच्चारण करने से हमारे जीवन पर उनका गहरा प्रभाव पड़ता है और जिससे हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने सुबह जागने के बाद, स्नान करते समय, भोजन करते समय, विश्राम करते समय, सोने से पूर्व इत्यादि प्रकार की सभी क्रियाकलापों के समय उच्चारण किए जाने वाले मंत्रों के बारे में बताया है। इसलिए आज हम जानेंगे उन सभी महत्वपूर्ण मंत्रों के बारे में जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, आपके जीवन से दरिद्रता, निराशा और दुख को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि इन मंत्रों में इतनी शक्ति होती है, इनकी सकारात्मक ऊर्जा से आपके जीवन में चल रही परेशानियां, नकारात्मकता और बुरी नजर सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं हमें कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वैसे आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूले। सबसे पहला मंत्र, सुबह उठने के तुरंत बाद अपने हथेलियों को जोड़कर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। शास्त्रों में भी कहा गया है और हम बार बार बड़ों से भी ये बात सुनते हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हथेलियों को आपस में जोड़कर उन्हें देखते हुए माता लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए यह श्लोक बोलना चाहिए। तो हमारे दिन की शुरुआत अच्छी होगी, साथ ही हमारा पूरा दिन भी शुभ बीतेगा। तो आप सुबह उठने के बाद इस मंत्र का जाप अवश्य ही करें। दूसरा मंत्र, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इस संस्कृत श्लोक को हम ईश्वर की आराधना करते समय अक्सर या फिर रोजाना ही कहते हैं। ईश्वर हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, अतः उनका आभार प्रकट करते हुए इस श्लोक को कहा जाता है। इस श्लोक का अर्थ है, हे ईश्वर, आप ही मेरी माता हो और पिता भी आप ही हो, आप ही मेरे भाई बहन हो और आप ही मेरे मित्र भी हो, आप ही विद्या हो, आप ही धन हो, अतः हे ईश्वर, हे देवों के देव, आप ही मेरा सब कुछ हो। तीसरा मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस श्लोक के द्वारा हम सृष्टि के कर्ता धर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, आपकी सृष्टि का प्रत्येक प्राणी सुखी रहे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी का कल्याण हो और कोई भी प्राणी दुखी ना रहे, ऐसी आपसे प्रार्थना है। अब आप ही देखिए इस श्लोक में सभी को प्रसन्न रखने के लिए कितनी सकारात्मक सोच से भरी बातें कही गई है। तो इसका उच्चारण करने से हमारे अंदर कितनी सकारात्मकता भर जाएगी। चौथा मंत्र, सूर्य देव के लिए, ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपये माम भक्त्या घृणार्घ्यम दिवाकर। सूर्य देवता का आभार प्रकट करते हुए कहे जाने वाले श्लोक का अर्थ है, हे हजारों रश्मियों से दमकने वाले जगत के स्वामी सूर्य, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हुए मेरे द्वारा श्रद्धा पूर्वक अर्पण किए हुए इस जल को स्वीकार करे। कई घरों में संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले, ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करने वाले तथा जीवन की शक्ति देने वाले, हमारे ब्रह्मांड की केंद्रीय शक्ति माने जाने वाले सूर्य देवता की प्रतिदिन आराधना करते समय, सूर्य देवता को अर्घ्य देते समय इस मंत्र को कहने से जीवन से दुख, दारिद्र्य और क्लेश नष्ट हो जाता है। पांचवा मंत्र, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र वेदों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण वैसे तो आप किसी भी समय पूजा पाठ करते समय कर सकते हैं, परंतु यदि हम प्रातः काल सूर्योदय के पहले शुरू करते हुए सूर्योदय के बाद तक, दोपहर में तथा सायंकाल में सूर्यास्त की थोड़ी देर पहले से शुरू करते हुए सूर्यास्त के बाद तक इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमें इसका विशेष फल प्राप्त होता है और घर में सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठा मंत्र, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
देवी माँ की आराधना स्वरूप कहे जाने वाले इस श्लोक में सबका कल्याण करने वाली माँ गौरी को शक्ति स्वरूपा माँ को नमन किया गया है। माँ की शक्ति से आज कौन अनजान है और कौन माँ का भक्त नहीं है। हम सभी ने माता की शक्ति और भक्ति का अनेक बार अनुभव किया है। अतः माता की शक्ति को प्रणाम करते हुए यदि हम प्रतिदिन इस महामंत्र का जाप करते हैं तो माँ हम पर प्रसन्न होकर अपनी कृपा दृष्टि रखती है। तो दोस्तों, ये तो कुछ महत्वपूर्ण मंत्र जिनका उच्चारण हमें नित्य करना चाहिए। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।